हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज से हम जो एनवायरमेंटल हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, उसकी मैं पूरी सीरीज शुरू कर रही हूँ। ठीक है गाइस, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज मुझे मैसेज करिएगा कि टॉपिक कैसा लगा, आपको ये सेशन कैसा लगा। गाइस, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, जिनसे पढ़कर मैंने अपने खुद का यूजीसी नेट का एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। ठीक है गाइस, और ये मेरे जो नोट्स है मैं अपने टेलीग्राम चैनल से यस टू लिटरेचर पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। गाइस, इससे पहले मैंने वीडियोस डाले हैं पेपर 1 के, हायर एजुकेशन के और रिसर्च के। अगर आप लोग नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, इट्स टाइप एंड प्रिवेंशन। ठीक है, ये इन्वायरमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ठीक है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं और मतलब एनवायरनमेंट का हमारा टॉपिक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगी। और उसी सीरीज में आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है पॉल्यूशन, कि वो किस तरह हमें हार्म करता है एनवायरनमेंट को और ह्यूमन लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करता है अगर पॉल्यूशन होता है तो। सबसे पहले गए प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स और देन सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी में आएगा SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और सेकंड मतलब जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं हमारी बॉडी पर, ठीक है, हमारी बॉडी पर या एनवायरनमेंट पर। और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट से जो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, जैसे ओजोन है, ठीक है, जो कि हमारी फ्रिज से इनसे निकलती है ओजोन गैस। उसके अलावा स्मोक। स्मोक की फुल फॉर्म की बात, स्मोक को कॉम्बिनेशन से बनती है, स्मोक प्लस फॉग इक्वल्स टू स्मोक हो जाता है। ठीक है, फिर पेन, ये भी हार्मफुल गैस है। ठीक है, इसके बाद गाइस भोपाल भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये आप सबको पता होगा, बहुत ही हार्मफुल गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का इससे रिलीज हुई थी इसमें से। ठीक है, और ये बहुत सारी डेथ हुई थी इसकी वजह से गाइस। ये डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, ये कब हुई थी, डेट भी पूछ ली जाती है। ठीक है, और ये किसका प्लांट था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप याद रखिएगा, मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। ये किसका रिसाव हुआ था, मिसाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है, और ये कब हुआ था, 2 से 3 दिसंबर, 2 दिसंबर की रात को और 3 दिसंबर को सुबह। ठीक है गाइस, तो 2 से 3 दिसंबर 1984 इन भोपाल, और गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC बोलते हैं, लीक इन यूनियन यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि USA की कंपनी है। ठीक है गाइस, देन एसिड रेन। गाइस, एसिड रेन जैसे जब भी नॉर्मल बारिश होती है, अगर उसमें केमिकल्स को मिलाकर अगर वो रेन हो तो उसे एसिड रेन कहते हैं। गाइस, ये बहुत हार्मफुल होती है मॉन्यूमेंट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन अगेंस्ट H2O, क्योंकि H2O के साथ केमिकल्स मिलकर, और वो केमिकल्स H2SO4 बनाते हैं दोनों मिलकर, जैसे कि अ, जिसे बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, sulfur dioxide in hydro, nitrogen oxide in atmosphere produce एसिड। ये pH वैल्यू इनका होता है एसिड रेन का 5.6 होता है गाइस। अब होती क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग की बात करें गाइस तो ये आर्टिफिशियल रेन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली शादी वगैरह में होती है, शादी वगैरह में करवाई जाती है, या फिर हम मूवीज वगैरह देखते हैं तो आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है विद कॉमन सब्सटेंस यूजिंग। इसमें जो कॉमन सब्सटेंस यूज किया जाता है वो होता है सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, एनी ड्राई आइस सॉलिड CO2 इसमें यूज की जाती है, स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए गाइस यूज की जाती है। देन इसका जो एसिड रेन था गाइस, उसका कॉज ऑफ एसिड रेन की बात करें तो पावर प्लांट रिलीज द मेजोरिटी ऑफ SO2। देखो, जो भी पावर प्लांट्स होते हैं या फिर इंडस्ट्रीज होती है, जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज होती है गाइस, वो बहुत बड़ी मात्रा में SO2 रिलीज करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिलीज करते हैं व्हेन दे बर्न। तो जैसे मान लीजिए कोई भी है ना इंडस्ट्री है, उसमें अगर है ना किसी भी तरह का
बर्निंग प्रोसेस चल रही है, तो उस फॉसिल फ्यूल से सच एज कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे जो गैसेस प्रोड्यूस होती है वो बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। और जैसे हम गाड़ी गाड़ी वगैरह, बस, ट्रेन, किसी भी तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उससे जो गैस रिलीज होती है वो भी बहुत हार्मफुल होती है, और वो एसिड रेन को प्रोड्यूस करती, कॉज करती है, ठीक है, मतलब वो एड ऑन होती है एसिड रेन में। अब ग्रीन हाउस गैसेस, गाइस ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि हम सब जानते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस ओजोन लेयर को इम्पेक्ट करती हैं, और ग्रीन हाउस की वजह से हमारे अर्थ पर गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे आप जानते हैं कि जैसे हमारे जो ये ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होना शुरू हो गए हैं, इससे सी लेवल बढ़ रहा है, तो मतलब फ्लड्स वगैरह इजीली आ जाती है, काफी सारे इम्पैक्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो ग्रीन हाउस में सबसे पहले होती है वाटर वेपर, सबसे ज्यादा मात्रा उसकी होती है, उसके बाद CO2, देन CH4, देन N2O, देन CFC, देन PFC, ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद द मेजर SO2 एमिशन हॉटस्पॉट इन इंडिया, अगर इंडिया की बात की जाए तो सबसे ज्यादा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है हमारे एनवायरनमेंट का, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा एमिशन कर रहा है SO2 का, तो वो इंडिया है, ठीक है। इसके बाद अगर इंडिया में बात की जाए तो कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा एमिशन हो रहा है, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश, और नेवेदी एंड चेन्नई इन तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद स्मोक की बात की जाए तो जैसे मैंने पहले बताया, स्मोक होता है फॉग प्लस स्मोक, ठीक है। अब स्मोक भी दो तरह का होता है, लंदन टाइप स्मोक जो कि विंटर स्मोक कहलाता है, और USA लॉस एंजल्स में जो स्मोक होता है वो समर स्मोक कहलाता है। अब गाइस एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो गाइस ये वेरी करता है, 0 to 50 को अगर हम माने तो वो गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, ठीक है, इसका मिनिमम इम्पैक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पर या एनवायरमेंट पर। उसके बाद 50 to 100 होता है वो सेटिस्फैक्ट्री होता है, और 100 to 200 में मॉडरेट होता है, मतलब बियरेबल होता है, यहाँ तक ह्यूमन एनवायरमेंट एनिमल्स इसको बियर कर सकते हैं। उसके बाद गाइस 200 to 300 जो होता है वो पुअर की क्वालिटी में आता है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। 300 to 400 वेरी पुअर होता है, एंड 400 to 500 गाइस सीवियर होता है, एक्सट्रीमली डेंजरस, एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है, सीवियरली इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी पर, एनिमल्स पर या फिर एनवायरनमेंट पर, गाइस। अब बात करें 5 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स की, तो सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर ओजोन होती है, ठीक है गाइस। उसके बाद पर्टिकुलर पार्टिकल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जैसे जो है ना हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर मैटर PM2.5 टू PM10। देन कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये बहुत हार्मफुल होती है पॉल्यूटेंट्स में, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। Pollutants like CO2, CO, SO2, NO, NO2, H2S, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, जो H2S की फुल फॉर्म है वो है हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, right? These are the collectively called inorganic gaseous pollutants, ठीक है। नाउ एनवायरमेंटल इश्यूज एट लोकल लेवल, अब गाइस देखिए जैसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर एनवायरमेंटल इश्यूज चलते हैं, लोकल पे अलग होते हैं, रीजनल पे अलग होते हैं, ग्लोबल पे अलग होते हैं, ठीक है? तो अगर हम लोकल लेवल की बात करें तो सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम आ जाती है लोकल लेवल पर, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन को, प्लांट्स को, एनिमल को, सबको पानी चाहिए, तो सबसे पहले पीने की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर एनवायरमेंटल इम्बेलेंस हो जाता है तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। पुअर एयर क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। फिर इनफर्टिलिटी ऑफ सोइल, जैसे कि गाइस सोइल है, अगर उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो जो सोइल की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। फिर हेल्थ इश्यूज, नॉर्मल लोकल लेवल पर जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमन बॉडी है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं ड्यू टू हैजार्डस वेस्ट, ठीक है। के बाद एनवायरमेंटल इश्यूज रीजनल लेवल, तो डिफॉरेस्टेशन,
जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह कट जाएंगे तो डिफोरेस्टेशन हो जाएगा, तो उसके इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेन नहीं होगी वहां पर, ठीक है। और रेन नहीं होगी तो नॉर्मल जो 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 भी क्लाइमेट कंडीशन है वो हमें प्रॉब्लम करेंगी। देन पॉल्यूशन बढ़ जाएगा वहां पर, ड्रिंकिंग वाटर यहाँ भी आ जाएगा। डेजर्टिफिकेशन, गाइस अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो जो डेजर्ट है वो धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। जैसे अगर हम बात करें हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान में डेजर्ट जो है वो धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने जो नॉर्मल लेवल है उससे आगे बढ़ता जा रहा है, और जो अदर पार्ट से जो अभी अच्छे डेवलप्ड हैं और अच्छे तरफ प्रोस्परस है उनको भी डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट करता जा रहा है, ठीक है। और देन डिमिनिशिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे गाइस अगर हम एक्सट्रीमली यूज करेंगे हमारे जो सोर्सेज है उनको, तो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे और उनका एनवायरनमेंट पे असर दिखेगा। देन एनवायरमेंटल इश्यूज एट ग्लोबल लेवल, तो ग्लोबल लेवल तो हम सब जानते हैं, जो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग होती है कि टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, एसिड रेन होती है जो कि मॉन्यूमेंट्स को, बिल्डिंग्स को इम्पेक्ट करती है, उनकी शेल्फ लाइफ रिड्यूस कर देती है, प्लस वो कलर्स को फेड कर देती है, ये सब होते हैं। देन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, गाइस डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इससे क्या होता है, सीधी जो यूवी रेज सन की वो हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट डालती हैं, और कैंसर जैसी, इससे क्या होता है, कैंसर हो जाता है, हमारी जो बॉडी है वो बर्न हो जाती है, सन बर्न हो जाती है, ठीक है। देन क्लाइमेट चेंज, गाइस जैसे कि नॉर्मल जो क्लाइमेट होता है उससे क्लाइमेट साइकिल चेंज हो जाती है, मतलब पूरा इम्बेलेंस हो जाता है, रेन के कभी भी रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, कभी भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी भी साइक्लोन आ जाता है, तो ये पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ये सबसे ज्यादा हार्मफुल है गाइस जो ग्लोबल लेवल के इश्यूज हैं। अब कंपोजिशन ऑफ एयर गैसेस, अगर मैं बात करूँ गाइस की जो पूरा जो हमारा एनवायरनमेंट है वो किस तरह की गैसेस से मिलकर बना हुआ है, तो जैसे आप भी जानते हैं कि नाइट्रोजन 78% होता है, सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद ऑक्सीजन 21%, क्योंकि ऑक्सीजन गाइस हम ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, सबको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आर्गन गैस होती है 0.93%, और गाइस CO2 केवल 0.04% होनी चाहिए। और अगर वो हम जो भी हम लोग जो भी कुछ भी काम हम ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए हम है ना प्रोडक्शन कर रहे हैं फैक्ट्रीज एंड ऑल, उनसे जो हार्मफुल गैसेज हो रही उससे CO2 का लेवल बढ़ जाता है, और CO2 का लेवल जरा सा भी बढ़ जाता है गाइस तो आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कितना इम्पेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर, इन्वायरमेंट पर, ठीक है। नाउ अगर बात करूं मैं गाइस मेजर एयर पोल्यूटेंट्स की, मैं पहले भी कवर करवा चुकी हूँ, CO2, SO2, CO, फ्लोराइड्स, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, स्मोक, ये सेकेंडरी हो गए, ठीक है, एरोसोल स्प्रे और डोमेस्टिक एयर पोल्यूटेंट्स एंड ऑल। तो आई होप गाइस इस सेशन को मैं यही एंड करना चाहूंगी, क्योंकि सेशन ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती मैं, इसका पार्ट टू गाइस, इसका पार्ट टू गाइस मैं लेके आऊंगी, ठीक है गाइस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है गाइस प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, और जैसे आप देख सकते हैं गाइस ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है जो जिनको पढ़कर मैंने अपने UGC नेट का एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, एंड आई होप आपको भी मेरे नोट्स काफी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो मुझे मैसेज कीजिए गाइस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। पता चल कितना बड़ा